अवीर समदृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है। महाराज તમે इतना बड़ा समाधि ની વાત किया, साध द्वैत रहित कहा, धर्मी साध द्वैत रहित कहा, तो अवीरती सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी है। संसार में रहा दिखते हैं, स्त्री कुटुंब परिवार व्यापार धंधा दिखते हैं, और आत्मा का भान है, अंतर में अवीरती है, ये राग का त्याग नहीं है। ऐसा अवीरती सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी कहा है। और उनके भय प्रकृति का उदय होता है, अपने गुण स्थान में है, ये वही प्रकृति पड़ी है तो उसका उदय भी आते हैं। उदय नाम पाक होता है, अब उसके निमित्त से उसके भय भी होता हुआ। महाराज भय भी डूबता हुआ देखा जाता है। तो हाथी को बात सही थी ना, समझ में आया? सब निकले, कोई भागे, ये भी काला नाग निकला वो भी भागे। सबको मिथ्यादर्शी जब भागते वो भी भागते हैं, भागते समझने। हाँ नहीं, वो तो अंतर्दृष्टि में उसको भाई बिल्कुल है नहीं, वो तो श्रेणी राजा जो मृत्यु वक्त है आपका जैसा, हम तो निर्दय है, निर्भय है। चारित्र दोष दूसरा है, दृष्टि दोष दूसरा है। अंतर में एक खाई समझी थी, जहर किया कि वो राग आ गया इतना, रागे राग का काम किया, खाई संकित संकित का काम किया। जनरल जी है वो राग आया है इतना। अब जाते लोग एम कहे ना देखो तो भाषा लौकिक है ना, ये छूट जाए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम कहते हैं। अंतर में तो बोले खाए संकित, वही संकित लेकर सिद्ध होना होगा, वही संकेत लेकर के उंगलान लगाने, वही संकेत लेकर सिद्ध मसाद होगा। समझ में आया? इसको भय है कि नहीं? तो फिर ज्ञानी निर्भय कैसा है कि भाई भय प्रकृति के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है। उत्तर आदि थोड़ा भय अस्थिरता की बढ़िया है, और अंतराय के प्रभाव से निर्मूल होने के कारण और वीर्य में कमजोरी होने से अंतराय संध्या है। अपना पुरुषार्थ की कमजोरी होने से उस भय की वेदना को सहन न कर सके, अंदर सहन न कर सके, तो ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है। समझ में आया? रोग आकर आवे तो इलाज करे, ऐसी विकल्प आवे वो होता है, पर अंदर में निर्भय है। मेरे कुछ मरण है नहीं, मेरे में कुछ निर्भय है नहीं, मैं शाश्वत अनादि अनंत हूँ, ऐसी अपना अनुभव दृष्टि कभी खसते नहीं। बराबर। लोगों ने सम्यक दर्शन क्या नहीं, उसका विषय क्या न, उसकी महिमा क्या खबर है। बस आप आए क्या क्या आ क्या फलन क्या हवे क्या ढूंढने समझने। मिथ्यात का तो त्याग हुआ नहीं, पहले त्याग तो पहला मिथ्यात का करना है, पीछे अवृत का, पीछे प्रमाद में कसाई का है। क्रम तो ये है, मिथ्यात का त्याग बिना कसाई का त्याग भाई त्याग का आया कहां से? समझ में आया? तो मिथ्यात का त्याग तो अपना शुद्ध स्वरूप का आश्रय करते हैं समय तो मिथ्यात का त्याग होता है। ईश्वर मिथ्यात का त्याग का कोई दूसरा उपाय तो त्याग नहीं है, वो पहले त्याग नहीं है। समझ में आया? अनंत काल में त्याग नहीं किया, ऐसा मिथ्यात का त्याग कैसे होता है? अपना शुद्ध स्वरूप का आनंद का आश्रय करने से, अनुभव करने से होता है। मिथ्यात का त्याग का उपाय एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। धनलाल जी किसका त्याग पहला करना है खबर नहीं, अब मूल का खबर नहीं, पीछे ऊपर तिलो थोड़ा बे क्या किया, धर्म का त्याग क्या है? एकड़ो तो ये है, वो कहते हैं यहाँ वही काम करने, एक ही काम है, नो मार्ग है यहाँ। बाहर का त्याग से भी काम करना है, अंतर विचार का त्याग से काम करना है, दो मार्ग है ही नहीं। चल भाई उन्हें है ज्ञान इलाज करते हैं, पर उससे ऐसा भय नहीं होता किससे जीव स्वरूप के ज्ञान सदन च्युत हो जाए, ऐसा होता
नहीं। और जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म के भय नामक प्रकृति दोष है। दोष तो अपनी है पर निमित्त वाक्य है। ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर करता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है, इसलिए ज्ञानी के भय है नहीं। समझ में आया? तो विशेष तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परम मित्राग दिगंबर जैन धर्मनो